दशरथ अजीर बिहारी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। अथ चतुर्थोऽध्याय महर्षि व्यास का संतोष। महर्षि व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्य में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयो वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सुत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सुत जी और कहा। शौनक जी बोले, सुत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाई। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े जोगी समदर्शी थे, भेदभाव रहे, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से अर्थात मूर्ख की तरह प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियां ने नंगे वस्त्र पहने हुए नंगे सुखदेव जी को देखकर वह वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद है, भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजा से परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संगीता कही गई है। महाभाग सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी देर में उनके दरवाजे पर आते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सुत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्टज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान की आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। विरक्त, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सुत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें सुनाइए, हमें बतलाइए, हमें समझाइए। सुत जी ने कहा, इस वर्तमान कलयुग के तीसरे युग द्वापर में
महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राजव्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उसे देखा कि उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संस्कारता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आयु भी उनकी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वरों ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, उनके हित के लिए इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र क्या है? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्राह्मण, ये चार होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोमादि यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। तो कर्म चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार अर्थात पृथक्करण अलग अलग हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुनंदन सुमंतो मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपने अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभाग कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्राशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पति, द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे हैं, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रतेन हि मया छल्लासे गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यदि मैं बड़े ब्रह्म तेज से संपन्न एवं सामर्थ्य, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है, वही भगवान को भी प्रिय है।
प्रिय हैं उन मेरी अपूर्णता का यही कारण है, ऐसा वह सोचे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इस प्रकार प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय अगले समय में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे नारायण 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 अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण